हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ कि आप लोग ठीक हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। तो आज मैं आप सभी के लिए प्यार से भरपूर और बहुत ही रोमांटिक लेस्बियन स्टोरी लेके आई। तो ये स्टोरी सुन के आपको बहुत ही मज़ा आएगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो कहानी शुरू करते हैं एक 19 साल की लड़की से जिसका नाम है तनीषा, और ये अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तनीषा ने अभी अभी अपनी जवानी में कदम रखा है और उसे अभी अभी ही अपनी सेक्सुअलिटी यानी कि वो लेस्बियन है इसके बारे में उसे पता चला है। उसे अपनी सेक्सुअलिटी का तब पता चला जब एक रात उसकी फ्रेंड उसके घर में पढ़ाई करने के लिए आई थी और दोनों रात को साथ में सोए थे। और जब रात को दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच होती थी तो दोनों को फीलिंग्स आती थी, और दोनों तो जवान थे ही तो दोनों से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। दोनों पूरी रात एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। उस रात दोनों बिल्कुल भी नहीं सोए थे। वो कभी एक दूसरे को किस करते तो कभी बॉडी प्ले करते, और ऐसे ही दोनों ने मजे से रात काटी। और उसी दिन से तनीषा को पता चल जाता है कि उसकी सेक्सुअलिटी क्या है। और अब तनीषा को उस लड़की से यानी कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार भी हो चुका था। लेकिन एक महीने के बाद तनीषा को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके शहर से जा चुकी है। वो जब अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया, जिस वजह से उसके फ्रेंड को भी अपने पापा के साथ ही वहाँ जाना पड़ा। ये सब सुन के तो मानो तनीषा पे पहाड़ ही टूट पड़ता है, क्योंकि उसका फर्स्ट लव उसकी बेस्ट फ्रेंड ही थी, और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी नजरों से, उसके शहर से, हर जगह से उससे दूर जा चुकी थी। तनीषा बिल्कुल अकेली रह जाती है और वो अभी अपने जवानी के नशे में चूर थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। तनीषा उसको भुलाने की बहुत कोशिश करती है और अब तनीषा को गंदी लत लग जाती है। तनीषा जब भी अकेले में होती है वो स्मोकिंग करती है और गंदी गंदी पिक्चर्स देखती है और फेक आईडी बना के ऑनलाइन एक ही साथ बहुत सारी लड़कियों से बातें करती है। एक दिन तनीषा फेसबुक पे जाके एक फेक आईडी बनाती है और कुछ घंटों में उसे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगते हैं। और अब धीरे धीरे वो अपने बेस्ट फ्रेंड की यादों से बाहर आ चुकी थी। अब तनीषा के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसे अब फिजिकल नीड की जरूरत होती है। अब तनीषा अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुकी होती है। उसे बस अपने वर्तमान को जीना होता है। उसे फीलिंग्स और प्यार की कोई कदर नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। और तनीषा का पढ़ाई से तो पूरा मन उठ ही चुका था। उसे पढ़ाई से भी कोई लेना देना नहीं था। वो 24 घंटे बस मोबाइल में घुसी रहती थी। एक दिन ऐसे ही तनीषा जब सो रही थी और वो अपना मोबाइल यूज कर रही थी, तभी उसे एक लड़की का मैसेज आता है और तनीषा बिना सोचे समझे उसे हाय का मैसेज कर देती है। फिर उधर से भी हेलो का रिप्लाई आता है और ये ऐसे ही दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। जिस लड़की से तनीषा बात कर रही थी उस लड़की का नाम था नंदिनी। नंदिनी बताती है कि वो 36 साल की है, वो शादीशुदा है, लेकिन उसका डाइवोर्स हो चुका है और वो अभी सिंगल रहती है, यानी कि वो घर पे अकेली रहती है। नंदिनी ने तनीषा को अपनी लाइफ की सारी सच्चाई बिल्कुल सही सही और सब कुछ बता दी। नंदिनी ये भी कहती है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मुझे एक सच्चे पार्टनर की जरूरत है। तनीषा ने भी नंदिनी को अपने बारे में सब कुछ बताया, लेकिन जो भी बताया उसमें से ज्यादातर तनीषा ने झूठ ही बोला। तनीषा को जब पता चलता है कि नंदिनी 36 साल की है तो उसे उसमें और इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बड़ी सी उम्र वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी। और तनीषा अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ वो सब कुछ करना चाहती थी जो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ किया था। तनीषा सोचती है कि अगर मैंने इसको अपनी रियल एज बता दी तो ये शायद मेरे में इंटरेस्ट ना ले, तो तनीषा उससे बोलती है कि मैं 25 साल की हूँ। ये सुन के नंदिनी को बहुत खुशी होती है। वो सोचती है कि चलो कोई तो मिला मेरी एज के आसपास का। नंदिनी तनीषा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और वो तनीषा से अपनी लाइफ की हर बात शेयर करती थी। तनीषा बताती थी कि उसकी फैंटेसी क्या है और वो क्या क्या करना चाहती है। नंदिनी अपनी लाइफ के बारे में और अपने गोल्स के बारे में तनीषा को बताती थी, लेकिन तनीषा सिर्फ नॉटी बातें ही नंदिनी से करती थी और ये नोटी बातें नंदिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। और वो अब तनीषा से बिल्कुल उब चुकी थी, तो वो एक दिन तनीषा को ब्लॉक कर देती है। उसे लगता है कि अभी तनीषा एक अनमेच्योर लड़की है, उसके अंदर दिमाग तो है लेकिन अभी विकसित नहीं हुआ। नंदिनी को जो लड़की चाहिए थी वो बात उसे तनीषा में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। यही कारण था कि वो तनीषा को ब्लॉक कर देती है। नंदिनी ने तनीषा को अपने बारे में सब कुछ बता रखा था, तो जब तनीषा को वो ब्लॉक कर देती है तो तनीषा का मन मचलने लगता है। वो नंदिनी को देखना चाहती थी। वो सोचती है कि यार लाइफ से इतना अच्छा इंसान नहीं जा सकता। तो तनीषा फिर से एक फेक आईडी बनाती है और वो फिर से नंदिनी को रिक्वेस्ट भेजती है। नंदिनी एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर ये दोनों बातें करते हैं और इस बार तनीषा नंदिनी से बिल्कुल एक मैच्योर लेडी की तरह बात कर रही होती है। ऐसे ही दोनों में बहुत सारी रोमांटिक बातें भी होती है, लेकिन मैच्योर तरीके से। दोनों में काफी लंबे समय तक बातें हो रही थी और अब ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन तनीषा नंदिनी से उसका नंबर मांगती है, तो नंदिनी उसे कहती है कि नहीं, मैं नंबर नहीं दे सकती, अगर तुम्हें मुझे
देखना है तो मेरे से मिलने आ जाओ, और हाँ एक रेस्टोरेंट में आना। क्योंकि नंदिनी का मानना था कि फोन पे तो कोई भी स्मार्ट बनता है, कोई भी स्मार्ट दिखता है, लेकिन रियल में तो कुछ और ही होता है। तो वो त्रिशा से रियल में मिलना चाहती थी। तो त्रिशा ना चाहते हुए भी कहती है कि ठीक है हम मिल लेंगे। तो फिर नंदिनी उसे एक ड्रेस कोड देती है। वो कहती है कि हम दोनों हरे कलर का कपड़ा पहन के आएंगे। तो त्रिशा कहती है ठीक है, मैं हरे कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन के आऊंगी। नंदिनी कहती है ठीक है, मैं हरे कलर की साड़ी पहन के आऊंगी। जब त्रिशा को पता चलता है कि वो साड़ी पहन के आएगी, तो ये सुन के त्रिशा का मन तो बिल्कुल ही गार्डन गार्डन हो जाता है, और अब उससे वेट नहीं हो रहा था। वो जल्दी से जल्दी नंदिनी से मिलना चाहती थी। फिर मिलन का दिन भी आ जाता है और नंदिनी जाके रेस्टोरेंट में समय से पहले ही बैठ जाती है। फिर कुछ देर के बाद त्रिशा भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख तो लेते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते, क्योंकि इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को देखा नहीं, फोटो भी नहीं देखी। त्रिशा नंदिनी को देख लेती है कि उसने हरे कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में और भी लड़कियां थी जिसने हरे कलर की साड़ी पहनी थी। तो यहाँ पे त्रिशा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। फिर त्रिशा नंदिनी के अपोजिट साइड जाके बैठ जाती है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए थे, और ये सीन थोड़ा सा फिल्मी लग रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, और दोनों एक दूसरे का बहुत देर से वेट कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद नंदिनी पीछे मुड़ के देखती है, तो वो देखती है कि ये तो वही लड़की है जो मेरे पड़ोस में रहती है, और इसके घर भी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, और इसका नाम शायद त्रिशा है। नंदिनी देखती है कि त्रिशा ने हरे कलर का शर्ट पहना है, और उसे ये रियलाइज होता है कि ये वही लड़की है जिससे वो इतने दिनों से बात करती आ रही है। उसे ये सोच के बहुत ही आश्चर्य होता है, कितनी खूबसूरत लड़की एक कम्युनिटी की निकली। लेकिन अभी नंदिनी पूरी 100% श्योर नहीं थी कि वो सच में वही लड़की है या नहीं। तो नंदिनी कंफर्म करने के लिए त्रिशा के पास जाके बैठ जाती है, और उससे कहती है बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो त्रिशा जब नंदिनी को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो वही आंटी है जो मेरे घर पे आया जाया करती थी। तो त्रिशा उससे कहती है आंटी जी मैं अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। फिर दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। फिर नंदिनी उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम किसी नंदिनी का तो वेट नहीं कर रही। ये सुन के तो त्रिशा चौंक जाती है, और वो कहती है कि आंटी जी आपको कैसे पता चला। तो नंदिनी कहती है बेटा तुम जो इतने दिनों से बात कर रही हो ना, और जिससे तुम आज मिलने आई हो, वो और कोई नहीं मैं ही हूँ। ये सुन के तो त्रिशा बिल्कुल घबरा जाती है, और वो कहती है कि क्या यार इतने दिनों से मैं इनसे बात कर रही थी। त्रिशा को अब बहुत ही पछतावा होने लगता है। फिर नंदिनी एक अच्छे गार्जियन की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह त्रिशा को समझाती है कि कम्युनिटी में क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब वो त्रिशा को गाइड करती है। त्रिशा का घबराहट दूर हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि नंदिनी किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी। फिर नंदिनी अपने जीवन के अनुभव के बारे में त्रिशा को बताने लगती है, ताकि त्रिशा इस चीज से कुछ सीख ले सके। त्रिशा को अब कुछ बदलाव सा महसूस होने लगता है। उसे नंदिनी की बातें सुन सुन के सच में कुछ सीख मिल रही थी। वो नंदिनी की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी। फिर नंदिनी त्रिशा को समझाती है कि बेटा ये जो तुम कर रही हो ना, ये बिल्कुल गलत है। अपने से 4 गुना उम्र के लोगों से बातें करती हो, उनसे मिलती हो, ये बिल्कुल गलत है। तुमने अपनी उम्र मुझे 25 साल बताई, ये बिल्कुल ही गलत है। तुम सच बताओ तो तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हो। तुम मेरी पड़ोसी और तुम्हारी मम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं तुम्हें कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगी। और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह गाइड करूंगी। त्रिशा बहुत ही ध्यान लगा के नंदिनी की बातें सुन रही थी। फिर वो दोनों लंच करते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। त्रिशा घर जाने के बाद बहुत सारी बातें सोचती है। वो नंदिनी की हर एक बात को याद कर रही थी। नंदिनी की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के अब त्रिशा को उससे लगाव होने लगता है। फिर त्रिशा सोचती है कि क्या वो अंकल जी आंटी के साथ नहीं रहती, मैं रहूंगी नंदिनी के साथ, मैं उसका अकेलापन दूर करूंगी। और यही सोच के वो बहुत सारे सपने देखने लगती है। अब त्रिशा नंदिनी से बात करना चाहती थी, तो अब वो नंदिनी को परेशान करने लगती है, बार बार उसे कॉल करती है और बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगती है। वो पूछती है कि क्या आपने किसी लड़की के साथ रात गुजारी है या गुजारोगे। ये सब बातें नंदिनी को पसंद नहीं आती, क्योंकि त्रिशा कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें पूछ रही थी। तो नंदिनी उससे कहती है कि ज्यादा फालतू की बातें मत पूछो, तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है और पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन त्रिशा तो अब बहुत ही जिद्दी हो चुकी थी। वो तो नंदिनी से हमेशा ही 24 घंटे बात करने की कोशिश करते रहती थी। नंदिनी दिखने में खूबसूरत थी, इसीलिए त्रिशा उसकी खूबसूरती से बहुत ही अट्रैक्ट होती है। फिर एक दिन त्रिशा एक गुलाब खरीदती है और वो जाके सीधा नंदिनी को प्रपोज कर देती है। वो नंदिनी से कहती है कि प्लीज मेरा ये गुलाब एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार
करती हूँ। तो नंदिनी उसे कहती है क्या मजाक है ये, तुम्हें मैंने कितना समझाया, समझ नहीं आता। तो त्रिशा अब नंदिनी को धमकी देने लगती। वो कहती है कि अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं यहीं पे अपनी नस काट लूंगी और मर जाऊंगी। त्रिशा कहती है कि मेरी बात को हल्के में मत लेना, प्लीज मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे दो, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, प्यार की तो बिल्कुल भी नहीं। नंदिनी आप चाहते हो ना कि मैं पढ़ाई में फोकस करूँ, मैं पढ़ाई में फोकस करूंगी, अच्छे नंबर भी लाऊंगी और अपने करियर पे भी फोकस करूंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझसे प्यार कर लो। त्रिशा उससे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें कुछ समय चाहिए तो तुम टाइम ले लो, मैंने तो अपना समय ले लिया और मैंने यही सोचा है कि मुझे शादी और प्यार सिर्फ तुमसे करना है। ये सब कह के त्रिशा वहां से जाने लगती है। तो फिर पीछे से नंदिनी उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे रोकती है। और जब नंदिनी त्रिशा की आंखों में देखती है तो उसे अपने लिए सच्चा प्यार दिखाई देता है। फिर नंदिनी बिना कुछ बोले त्रिशा के होठों पे चूम लेती है। फिर वो त्रिशा को अपनी बाहों में उठा लेती है और जाके बेड पे फेंक देती है और दरवाजा बंद करती है। और वो त्रिशा को जी भर के प्यार करने लगती है। फिर नंदिनी त्रिशा को कहती है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, लो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे जहन में जो भी है सब आज उतार दो, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहती हो सब कर लो, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। त्रिशा तो थोड़ी सी बदल चुकी थी, तो वो नंदिनी का हाथ पकड़ के कहती है कि देखो मैं सिर्फ तुमसे यहाँ पे जिस्मानी रिश्ता बनाने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे अंदर एक सच्चा और एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखती हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और मैं आपको बहुत प्यार करना चाहती हूँ, वो सब प्यार देना चाहती हूँ जो आपको आपके हस्बैंड से नहीं मिला। त्रिशा की ये सब बातें सुन के नंदिनी उसके होठों पे चूम लेती है और उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेती है। फिर दोनों एक दूसरे में मगन हो जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। सो ये स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।